सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? नवाज शरीफ का सवाल, कहा मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून कहते हैं, हमने IMF को वापस भेज दिया, फिर कौन उसे लाया? बिजली का बिल सिर्फ गरीब नहीं, सबके लिए मुसीबत बन चुका। हुकूमत से कहता हूँ, अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी बन पड़ता है करें। बिजली मजीद महंगी, कीमत में ₹2.10 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की नैपरा को दरखास्त। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली ₹5.45 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना HCA की मद में मांगा गया। दोनों दरखास्तों पर समाअत 30 जुलाई को होगी। सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। पहले जदीद IT पार्क की तामीर पर $70 मिलियन से जायद रकम खर्च की जा रही है। वजीर आजम की इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर पर जनूबी कोरिया के शुक्रगुजार हैं। टेक्नोलॉजी पार्क दुनिया के लिए रोल मॉडल होगा। 10,000 से जायद अफराद को रोजगार मिलेगा। बजाते खुद अपनी हफ्ते और इतवार की छुट्टी को तर्क कर दिया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी अपनी टीमों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत और हम ख्यालों ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए काम शुरू कर दिया। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार और शहरी रहमान पार्लियामेंट में अहम किरदार अदा करेंगे। आजम नजीर, तारड़ फारूक, एच नाइक और अटॉर्नी जनरल कानूनी महाज संभालेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कों पर पानी जमा हो गया। क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर, गुलिस्तान जौहर, लियारी, कोरंगी, लांढी, सोहराब गोट और सुरजानी में बादल बरसे। एयरपोर्ट, शाहराह फैसल, महमूदाबाद और II चुंदरीगढ़ पर भी बारान रहमत के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की कल भी कराची में बरसात की पेशगोई। हमारी हलाल की कमाई IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जा रही है। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, रवां साल जनवरी ता मार्च तक IPPs को 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां की गई। नैपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी देने का मुतालबा। महंगी बिजली की वजह से मुल्क भर में सनतें बंद हो रही हैं। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के सरबराह जौहर अली कंधारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, वो हकाइक सामने आए हैं जो हमारे इल्म में नहीं। बिजली की असल कीमत 10 रुपए है, अगर टैक्स भी लगा दें तो 25 रुपए बनती है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों ने IPPs को गले का फंदा करार दे दिया। डॉक्टर सज्जाद इरशाद ने कहा, हुकूमत ने IMF को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। लोग इंडस्ट्री बंद करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। लोड शेडिंग का लोड कम ना हुआ। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश ने निजाम जिंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया। कराची में घंटों बिजली गायब। शहरी कहते हैं, बिजली न होने से कारोबार ठप होकर रह गया। मुल्तान के दही इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। बिल देकर भी बिजली नहीं मिलती, शहरियों के शिकवे। महंगाई की भूख अवाम को भूखा मारने पर तुल गई। हरी भरी सब्जियां अवाम को लाल लाल आंखें दिखाने लगी। लीमू मजीद 20 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 340 रुपए, बाजार में 450 रुपए फी किलो बिकने लगा। आलू 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज मार्केट में 150 रुपए किलो दस्तयाब। टमाटर 200 रुपए में बिकने लगा। अदरक की कीमत 750 रुपए पर पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त मजीद 18 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 595 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहरियों का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालिबा। कुछ भी नहीं कर सकते।
यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फरोख्त रोक दी गई। तर्जुमान के मुताबिक फैसला फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बायस किया गया। कहा चीनी पर 15 रुपए फी किलो ड्यूटी आयद की गई है। FBR से एडवाइस मांगी है। क्लियरेंस के बाद चीनी की तरसील शुरू हो जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के पास चीनी की कमी नहीं। सरकारी स्कूलों के बाद कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने की सिफारिशात। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। तर्जुमान हायर एजुकेशन के मुताबिक कॉलेजेस की इमारतें शाम के औकात में प्राइवेट सेक्टर को मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज के लिए दी जाएंगी। वजीर आला ने महकमे की तजावीज़ पर वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली। हतमी फैसला वजीर आला मरियम नवाज करेंगी। पंजाब में सोलर स्कीम को 14 अगस्त से शुरू किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्कीम के तरीक़ाकार पर तबादले ख्याल। सोलर पैनल की मालियत, किस्त और अदायगी के तरीक़ाकार पर गौर। 200 से 500 यूनिट तक सार्फिन को 2 कैटेगरीज में रखने की तजवीज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हतक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। बयान वापस लेकर मुआफ़ी मांगे या 1000 मिलियन जुर्माना अदा करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने टीवी प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर पर एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसवदे पर दस्तखत का दावा किया था। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में जदीद बस सर्विस मंसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी। बस सर्विस चमकनी से बरास्ता रिंग रोड इतवार बाजार तक चलाई जाएगी। अमन के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार में बेहतरी मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आज़म की पहली तरजीह सूबे के हालात की बेहतरी होनी चाहिए। सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोले सूबे की 26 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज कराने सिंध जाते हैं। अवाम को मुआशी बहरान से निकालने का रास्ता दिखाना है। बैरून मुमालिक की तरक्की से फायदा उठा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इजलास से खिताब। कहा आर्मी चीफ का शुक्रिया जिन्होंने SIFC में IT को शामिल किया। बिलावल भुट्टो भी चाहते हैं सिंध IT में आगे बढ़े। इजलास में कतर, अरब अमारात, चीन, रूस, जर्मनी, ईरान, ओमान और बरतानवी कौंसल जनरल्स ने शिरकत की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पर मुल्जिमान के बुकला की जिराह मुकम्मल। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल और परवेज खटक के बयानात पर भी बानी चेयरमैन के बुकला ने जिराह मुकम्मल कर ली। जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर बुशरा बीबी के बुकला आइंदा समात पर जिराह मुकम्मल करेंगे। इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। केस की मजीद समात 22 जुलाई तक मुलतवी। 9 मई जलाओ घिराव केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में राहत बेकरी के बाहर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ केस में PTI रहनुमा एजाज चौधरी की जमानत खारिज। फवाद चौधरी, हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर की हाजिरी। मुल्जिमों की अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तोसी। बजट एहदाफ में अहम तब्दीलियां। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। रवा माली साल बजट खसारे में 1258 अरब रुपए इजाफे का खदशा। खसारे का हदफ 8500 अरब से बढ़कर 9758 अरब रुपए हो गया। ज़राए के मुताबिक नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी के बायस एहदाफ तब्दील करना पड़े। वजारत खजाना के मुताबिक मकामी और बैरूनी कर्जे लेकर खसारा पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 मुतजाद रुझानात का हफ्ता। 2 रोज खरीदारों का रश तो आखिरी दिन फरोख्त करने वालों का तांता बंदा रहा। 100 इंडेक्स जो 81,841 की बुलंद तरीन सतह पर था, हफ्ते के इख्तिताम पर 80,818 पर बंद हुआ। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत की नाराजगी और पेश की पाकिस्तान में मुमकिन कबल अज वक्त इंतखाबात की पेशगोई ने सरमायाकारों को हैजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया।
सोना भी पिछले हफ्ते महंगा होकर 2.5 लाख रुपए फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी और हब्स की लपेट में। लाहौर में कहीं कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश के बाद गर्मी के एहसास में कदरे कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के कई शहरों में मॉनसून के बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम गर्म रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दीस सवा चित्राल बटकराम में भी मौसम में बारिश होगी, जबकि बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में हब्स और गर्मी। मॉनसून हवाएं सिंध में दाखिल होने के बाद हैदराबाद, मीरपुर खास, मिठी, ठट्टा समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। वज़ीर आज़म से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोह-पैमा नायला कियानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ की नायला कियानी को दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालो सर करने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में गरां कदर खदमात अंजाम दे रही हैं। नायला कियानी का 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करना पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश। डार्विन में जारी 4 रोजा मैच के दूसरे रोज मोहम्मद हुरैरा की डबल सेंचुरी। उन्होंने 26 चौकों और एक छक्के की मदद से 218 रन बनाए। कामरान गुलाम भी सेंचुरी बनाने में कामयाब। हुरैरा और कामरान गुलाम की तीसरी विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप। पाकिस्तानी शाहीन्स ने पहली इनिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 467 रन बनाकर इनिंग डिक्लेयर कर दी। बांग्लादेश की पहली इनिंग में 4 विकेटों पर 203 रन।